स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 5। पाठ का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री। रचना की विधा संस्मरण। छात्रों, अब हम इस पाठ के लेखक सुनील शास्त्री जी इनका परिचय देखेंगे। जन्म 1950। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ: लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। देखो छात्रों, ये है हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वह जो गाड़ी थी वह थी इम्पला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साये साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। देखो छात्रों, यहाँ लेखक यानी सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि बाबूजी के रहते जीवन में कोई अभाव नहीं देखा। छात्रों, अभाव का मतलब है कमी। छात्रों, जब तक लेखक के जीवन में उनके बाबूजी थे तब तक लेखक को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब उनके बाबूजी नहीं रहे तो उनके जीवन में एक अभाव ही था। उनके जीवन में एक कमी ही थी। लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेखक कहते हैं कि उससे पूर्व यानी लेखक का जब जन्म हुआ था तब उनके बाबूजी यानी हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए लेखक हमेशा कल्पना करते थे कि हमारे पास थी छोटी गाड़ी, बड़ी आलीशान गाड़ी नहीं थी। लेखक
चाहते हैं कि उनके पास भी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। लेखक के बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने तो उनके पास इम्पला शेवरलेट गाड़ी थी। उसे देखकर यानी गाड़ी को देखकर लेखक का जी करता कि कब मौका मिले और उस गाड़ी को चलाए। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात तो नहीं थी। एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे लेखक की हिम्मत भी हो गई ऑर्डर देने की। लेखक ने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साये साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाइए। छात्रों, निजी सचिव का मतलब है पीए यानी पर्सनल सेक्रेटरी। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। देखो छात्रों, लेखक के कहने पर गाड़ी 2 मिनट में दरवाजे के सामने आ गई। लेखक के भाई अनिल जी ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। यानी लेखक के भाई अनिल जी ने लेखक को गाड़ी चलाने के लिए कहा। लेखक यानी सुनील शास्त्री जी ने ड्राइवर से चाबी मांगी और कहा, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी लेकर हम दोनों भाई चल पड़े। लेखक ने कहा, क्या शान की सवारी थी, यानी गाड़ी चलाते समय बहुत अच्छा लग रहा था। लेखक और लेखक के भाई किसी के यहाँ खाना खाने गए थे, वहाँ पहुँच गए, पर बातें करते समय समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया, बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, यह सैलूट वेलूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वो आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। देखो छात्रों, लेखक यानी सुनील शास्त्री जी और उनके भाई दोनों को याद आया कि बाबूजी घर आ गए होंगे। दोनों भाई घर वापस आ गए। फाटक से पहले गाड़ी रोक दी क्योंकि दोनों को आने में देर हो गई थी। फाटक का मतलब है गेट। लेखक उतर गए और गेट तक आए। संतरी को हिदायत दी। छात्रों, संतरी का मतलब है पहरेदार, द्वारपाल, और हिदायत का मतलब है आदेश। उन्होंने संतरी से कहा कि यह सैलूट वेलूट नहीं, अगर तुम सैलूट करोगे तो आवाज़ होगी और बाबूजी समझ जाएंगे। सैलूट का मतलब है नमस्कार, सलाम करना। बस धीरे से गेट खोल दो, गेट आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। देखो छात्रों, अगर यहाँ पहरेदार सैलूट करता है तो आवाज़ हो जाती है, गेट भी बंद करे तो गेट बंद होने की आवाज़ हो जाती है। इसीलिए लेखक ने सैल्यूट करने से मना किया है और गेट बंद करने से मना किया है, क्योंकि उनके बाबूजी को पता न चले कि दोनों देर से आए हैं। अगर गेट बंद करें, संतरी सैल्यूट करें तो लेखक के बाबूजी को पता चल जाएगा कि दोनों भाई इम्पला शेवरलेट यानी बड़ी गाड़ी लेकर गए थे। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ
पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये जानने सुनने की बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। देखो छात्रों, लेखक के मन में बाबूजी का डर था। अगर संतरी खटपट सैल्यूट मारता तो आवाज़ होती और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा होता। वो बेकार में पूछताछ करते। लेखक का कहना है कि अभी बात ताज़ा है, बाबूजी गुस्सा हो सकते हैं, सुबह तक बाबूजी भूल जाएंगे। पहरेदार को जैसे कहा उसने वैसा किया। लेखक बिना आवाज़ किए पीछे की दरवाजे से दबे पैर घर के अंदर गए। जाते ही उनकी अम्मा यानी माँ मिली। लेखक ने अपनी माँ से कहा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? माँ ने कहा, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। लेखक के पास आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ये जानने और सुनने की बाबूजी ने उनके बारे में क्या कहा होगा। लेखक ने आदेश दिया, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेधानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। देखो छात्रों, लेखक यानी सुनील शास्त्री जी को देर तक सोना था, पर सुबह 5:30 पौने 6 के बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लेखक की नींद टूट गई। लेखक को यह लगा कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, इसलिए लेखक ने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, रात को देर से आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। छात्रों, दस्तक यानी फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। लेखक झुंझलाते हुए जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़े और बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला, पर लेखक ने देखा कि दरवाजे पर बाबूजी खड़े थे। लेखक के समझ में कुछ न आया। लेखक ने माफ़ी मांगी कि बेधानी में बात कह गए। बाबूजी ने कहा, कोई बात नहीं, आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। लेखक ने कहा, ठीक है। छात्रों, कठिन शब्दों के अर्थ देखो। झुंझलाना यानी खींचना, चिढ़ना, बेधानी, लापरवाही, ध्यान न रहना। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? देखो छात्रों, लेखक ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचे। लेखक को लगा कि उनके बाबूजी को सब कुछ पता चल गया है, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते लेखक के बाबूजी बोले, तुम्हारी अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? देखो छात्रों, इस परिच्छेद में आया कठिन शब्द है राम कहानी। इसका मतलब है घटना। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे।
उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। देखो छात्रों, लेखक के बाबूजी ने जब लेखक से पूछा कि कल रात आप बड़ी देर से आए, तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह हम खाने पर गए थे, इसीलिए रात को देर से आए। लेखक के बाबूजी ने कहा, आप खाने पर गए थे तो गए कैसे? क्योंकि जब मैं घर आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। तो तुम कैसे गए? छात्रों, फिएट गाड़ी ये लेखक के बाबूजी की खुद की गाड़ी है। तब लेखक को बताना पड़ा, अपने बाबूजी से कहना पड़ा कि हम इम्पला शेवरलेट लेकर गए थे। इम्पला शेवरलेट एक सरकारी गाड़ी है, क्योंकि लेखक के बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तब उनके पास ये इम्पला शेवरलेट एक सरकारी गाड़ी थी और लेखक को ये गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। इसी कारण लेखक और उनके भाई ये गाड़ी लेकर एक जगह खाने पर गए थे। लेखक का ये उत्तर सुनने के बाद बाबूजी बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। देखो छात्रों, इम्पला शेवरलेट सरकारी गाड़ी थी। सरकारी काम होने पर लेखक के बाबूजी उस गाड़ी का उपयोग करते थे। खास तौर पर वह गाड़ी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी, यानी अगर कोई राज्य से गेस्ट मेहमान आने पर ही गाड़ी निकलती थी। बाबूजी की बात सुनकर लेखक ने अपने भाई अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। लेखक समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। छात्रों, इजाज़त शब्द का मतलब है आज्ञा, स्वीकृति, यानी इम्पला शेवरलेट का प्रयोग करने में उनके बाबूजी ने स्वीकृति, आज्ञा दी है। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। चाय खत्म करने के बाद बाबूजी ने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। लेखक ड्राइवर को बुला लाए। ड्राइवर से बाबूजी ने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? ड्राइवर ने हाँ में उत्तर दिया। बाबूजी ने ड्राइवर से कहा, एंट्री करते हो? बाबूजी ड्राइवर से पूछते हैं, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? ड्राइवर ने कहा, 14 किलोमीटर। बाबूजी ने ड्राइवर को हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। छात्रों, हिदायत शब्द का अर्थ है निर्देश, सूचना। निजी यानी खुद के लिए, अपने लिए। लेखक कहते हैं कि बाबूजी की बात उनके समझ में तब आई जब उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा के आने पर बाबूजी बोले, साहिया साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। देखो छात्रों, इससे हमें पता चलता है लाल बहादुर शास्त्री जी के ईमानदारी का। प्रधानमंत्री होते हुए भी सरकारी गाड़ी का उपयोग पर्सनल काम के लिए, यानी निजी काम के लिए, अपने खुद के काम के लिए नहीं करना चाहते थे। छात्रों, यहाँ तक हम रुकते हैं और इस पाठ का शेष भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।